नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा। एक बार फिर दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर चर्चा में बजरंग के कोच करशन कुमार। सीधा सीधा हम इनसे बातचीत करते हैं। वैसे हमारे भी जीजा साथी, लोगों के भी जीजा साथी लगातार पंचायत पे पंचायत, पंचायत पे पंचायत, पंचायत पे पंचायत हो रही हैं और 3 पंचायतें हो चुकी हैं। तो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग भी जानना चाहते थे, खिलाड़ी भी जानना चाहते हैं, आखिर पंचायत करने का विषय है क्या। आखिर पंचायत पे पंचायत हो क्यों रही हैं, विशाल का मैटर है क्या, क्यों विशाल के लिए लोग पंचायत कर रहे हैं और क्यों बजरंग को मना रहे हैं कि आप विशाल को खेलने दीजिए। मतलब क्या मैटर चल रहा है और बार बार पंचायतों का सिलसिला आखिर जारी क्यों है, कब थमेगा पंचायतों का सिलसिला। पंचायत और खेल का मुद्दा कहीं एक ट्रैक पे बैठता ही नहीं है, क्योंकि कुश्ती खेल अलग पटरी है, पंचायतों का मुद्दा अलग होता है। लेकिन आजकल दिखाई ऐसा दे रहा है हरियाणा प्रदेश में कि पंचायत और कुश्ती एक ही हैं, ये दोनों गेम एक ही हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं हरासमेंट ना हो, लगातार वो खेलते रहें, हमारे देश का मान सम्मान, हमारा तिरंगा झंडा ऐसे ऊंचा रहे और सबसे ऊंचा रहे हमारा देश का झंडा, और उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। चाहे किसी का टोटा हो, किसी का नुकसान हो, इससे हमारे देश को हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन हमारे देश का मान सम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए और हमारे देश के खिलाड़ी का मनोबल सबसे ऊंचा होना चाहिए। मेरे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं बजरंग के कोच करशन कुमार जी, क्योंकि ये हमें मिले और हमने इनसे फ़ोन किया। हम इनसे ही जानना चाहते हैं उनके विषय में, पंचायतों के विषय में आखिर है क्या। कोच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। हाँ, नमस्कार जी। कोच साहब, सबसे पहले तो ये गले में डाल के रखे और बता दीजिए क्या है ये जी पानीपत जो 1 करोड़ का दंगल हुआ था, उस टाइम पे रेसलिंग कोच का जो मैं बजरंग के साथ में वहाँ पर जा रहा था। बजरंग के पिताजी भी जा रहे थे। पानीपत जो दंगल हुआ था 1 करोड़ का, ओपन दंगल। हाँ, ओपन दंगल जो मतलब जो शहीदी दिवस पे होता जी। तो उसमें मतलब मैं जो गया था वहाँ पे, तो उस टाइम पे ये मेरा आई कार्ड बनया था वहाँ पे। अच्छा, बजरंग के साथ कितने साल से हो आप? बजरंग के साथ में लगभग 8 साल तक रूटीन में रहा। शुरुआत आपसे शुरुआत की है बजरंग ने, आपने ही सिखाया है बचपन से लेकर अब तक? नहीं, वो क्या है, शुरुआत में हमारे जो गुरुजी है, मतलब राम फलमान जी हैं, जैसे वीरेंद्र कोच साहब हैं, भाई मैं तो इनके साथ में एक सेवा भाव से, भाई एक गुरु के हिसाब से मगा, भाई मन ने भी जो दिल से, भाई एक बेटा हमारा जो देश के लिए मेडल लिया होगा, तो उसमें देश की शान ऊपर न जागी, मन ने इसको एक सच्चे दिल से एक सेवा भाव में इनकी जुड़ा रहा मैं लगातार। अब भाई ये देश के लिए मेडल लिया होगा, ये बजरंग जो है देश का बेटा है। आपने भी गुर सारे सिखाए बजरंग? हाँ, मतलब मैं एक दिल से भावना में ये जुड़ा रहा। अब एक गुरु के प्रति जिस तरह जो निष्ठा, भाई एक अच्छा बच्चा है, भाई वो एक मतलब शिष्य के रूप में होना चाहिए, भाई इसमें सारे गुण हैं। मैं ये समझ गया, अब भाई बहुत बढ़िया, भाई होनहार पहलवान है, पर देश के लिए मेडल लिया होगा, हमने भी मान सम्मान में लगा इसके साथ में रहने में। मैं दिल से समर्पित हो गया उनके साथ में। हैं, कितने साल साथ रहे? मैं 7 साल लगातार साथ में रहा। विदेशों में? नहीं, विदेशों में नहीं गया। जब विदेशों में जब ओलंपिक के लिए बाहर गया बजरंग, तो उस टाइम पर बोले उस्ताद आपने भी ले चलेंगे, आपने भी वहाँ का मतलब ओलंपिक का वो मतलब टिकट बनवाएंगे, आपने भी ले चलेंगे, जब मेडल आओगा जब आपका मान सम्मान कराएंगे, एयरपोर्ट पर माला घालेंगे। हैं, किस चीज़ के? भाई जैसे भाई आपका जिस तरह मेडल आने के बाद में भाई आपका भी मान सम्मान हम कराएंगे, मतलब आप हमारे साथ दिल से जुड़ रहे हो। मन ने ये सोचा, मगर भाई दिल से जुड़ रहे सा, तो भाई चलो भाई ये बच्चे से भाई जो ये भी अपने से भाई हमने भी अपने बच्चों को समय ना दे करके बजरंग पुनिया के साथ में रही। बजरंग पुनिया के साथ में रही तो जब मान सम्मान का टाइम आया, जब पहले तो जैसे योगेश्वर को भाई ये काला नाग है, ये कुछ नहीं चाहिए, और फिर मेरा भी अपमान, भाई किसी जाति छोटी जाति से है उसे है, मतलब यही ढाल की जो बेफजूल की बात है, समाज में जो कलंकित। आज तक मैंने ज़िंदगी में 51 साल उम्र होली, मैंने मांस मिट्टी ज़िंदगी में आज तक बिल्कुल बीड़ी दारू सिगरेट को टच नहीं किया। मैं उस पहलवान से ये पूछना चाहता हूँ, अगर विचारों से जाति विचारों से होती है,
मतलब जो अच्छे विचार होते हैं वो एक जिस तरह पंडित जी की श्रेणी में आते हैं। आज तक मैंने कभी किसी भी नशेबाजी का, किसी भी गलत उसका जब सेवन तक नहीं किया। अगर बजरंग पूनिया इतने गंदे थे तो इतने साल साथ रहे क्यों आप? सर जी ये जब आदमी ने बाद में पता चलता है, मतलब पहले शुरुआत आपको मान सम्मान का धन नहीं मिला, जब पता चला, जब नाराज हो गए आप, भाई मोटे पैसे की माला आनी थी वो भी नहीं और मान सम्मान भी नहीं मिला। नहीं, धन की नहीं थी, सबसे मेन बात कही थी मान सम्मान की। मान सम्मान में जब आदमी साथ में जाता है और उसको मतलब नकार दिया जाता है, अपमान कर दिया जाता है, तो वो सब अपमान से नाराज हुआ मैं। 3-4 पंचायतें हो चुकी हैं, आखिर बजरंग पूनिया पे क्यों प्रेशर बना रहे हैं आप लोग? क्यों बजरंग पूनिया कहते हैं आप हट जाइए लाइन से, 20 साल को खेलने दीजिए? आखिर मसला है क्या? थोड़ा सा बारीकी से समझाएंगे थोड़ा सा हमारे समझ में। आज की अभी पंचायत जींद में कल फिर हुई है, पहले भी हो चुकी, उससे पहले आसी में हो चुकी, उससे पहले जींद में हो चुकी, तो ये लगातार। वैसे भी बजरंग पूनिया, चलो आप कहते हैं भाई चलो हमें कुछ बोला, कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया, चलो किया होगा मान लेते हैं, लेकिन देश का कई मेडल लेने वाला खिलाड़ी, तिरंगा फहराने वाला खिलाड़ी तो आखिर है, फ्लैग को ऊंचा करने वाला खिलाड़ी है, तो आप जैसे अब इस समय आके उसको विलन बना रहे हैं, तो ये वजह क्या है? मेरे समझ में नहीं आया क्यों उसको, मतलब पीछे पंचायत पे पंचायत। जब एक देश के लिए मेडल लेने वाला खिलाड़ी और वो उसको चाहिए कि भाई अब ये अपने जो खिलाड़ी छोटे हैं इनको भी मतलब इनके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये थोड़ा भी जिस तरह आईजी स्टेडियम में जो ट्रायल हुई तो 65 kg में विशाल फर्स्ट आया वहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे विशाल हार भी चुका है, कौन से प्लेयर से कहाँ हार? नहीं वो क्योंकि विशाल डिजर्व नहीं करता, विशाल हार चुका है। नहीं, ये तो अलग मैटर है। जो थोड़ा समझ, जो हार वाला है ना, ये आईजी स्टेडियम का नहीं है, ये हार वाला अलग मैटर है। वो थोड़ा बता दीजिए। वो जो ये कह रहे हैं जो वो हार चुका है, वो पटियाला में जो गेम था ना। कौन सा गेम था? पटियाला में जो ट्रायल थी उसमें। वो कहाँ के लिए ट्रायल थी? वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल थी। अब जो 5 खिलाड़ी को हरा के विशाल यहाँ पहुँचा, ये कौन सी ट्रायल? ये एशियाड के लिए ट्रायल थी। इसमें नंबर 1 पे है? नंबर 1 में था, अभी है एक नंबर 1 पे। नंबर 1 पे। तो बजरंग पूनिया मतलब क्या, कैसे डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए? बजरंग पूनिया जो सरकार ने भाई डायरेक्ट उसका खिलाड़ी का नाम भेजा था, बजरंग पूनिया सरकार के बगैर ट्रायल के जो सरकार ने परमिशन दी है उससे पहुँचे हैं। और उसमें बजरंग पूनिया को ये चाहिए था भाई नए खिलाड़ियों को मौका दे। इतने साल साथ रहे, काफ़ी मेडल आए, गुरु के रूप में रहे, अब उनके अब साथ नहीं हैं, तो अभी अब कहते हैं कि भाई चलो विशाल 5 फाइट जीत के नंबर 1 पे है एशिया कप के लिए, अब बजरंग डायरेक्ट जा रहे हैं, तो हिसाब से आपको इसको विशाल को जाना चाहिए। अब हिसाब से विशाल को जाना चाहिए। तो बजरंग पूनिया क्या कह रहे हैं? बजरंग पूनिया ने पिछली जो पंचायत हुई थी उसमें मैं नहीं था, जींद में हुई थी जाट धर्मशाला में, तो उसमें बजरंग पूनिया ने ये कहा था अभी मेरे आदमी नहीं है, मेरे आदमी आएंगे तो मैं 9 तारीख को इसमें 9 तारीख को पंचायत में आऊँगा। कल मैं पंचायत में हाजिर था, मेरे को कुछ आदमियों ने जो मैन खापों के आदमी थे उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था, मैं मगा जी मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पे। बजरंग पूनिया ने जब वहाँ पे जब महापंचायत हुई तो महापंचायतों में खापों के आदमियों ने पूछा भाई उसके परिवार से कोई आया है, तो बजरंग पूनिया के परिवार से कोई आदमी नहीं था वहाँ पर। जब बजरंग पूनिया के परिवार से कोई आदमी नहीं था तो खापों ने जब ये पूछा भाई मतलब भाई उसकी तरफ से बजरंग पूनिया की तरफ से कौन, तो जतेंद्र और सोमवीर आए हुए थे। जतेंद्र सोमवीर उसके परिवार से नहीं है, जैसे उनने ये कह दिया कि भाई मैं बजरंग पूनिया की तरफ से बोलूँगा, भाई जो भी बात गाँव खाप पंचायत कहेंगी मैं उनसे मतलब वो बजरंग पूनिया उस बात से सहमत हो जाएंगे। देखो जो खापों के बजरंग पूनिया की ये गलती है कि खापों का जो आश्वासन दिया गया था भाई मैं वहाँ पाऊँगा, तो उसका फर्ज ये था भाई खापों में आकर अपने जो भी बात है वो भाई जो रखते भाई इतने जो एक खापों के प्रति एक जिस ताकत से हम जो हरियाणा की जो मेन ताकत है वो खापे हैं, और खापों के प्रति आस्था बहुत ज़रूरी है। जो जैसा निर्देश देते हैं जो एक हरियाणा के मेन जिस तरह मार्गदर्शक हैं
और मार्गदर्शकों को हम ये कहेंगे अगर जी हम तो मतलब उस दिन आ जाएंगे और उस टाइम पर नहीं पहुंचता आदमी तो वो गलत है। सबसे मेन गलती ये है कल जो भी फैसला था वो वैशाली के हक में होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? जो टाइम दे के और वहाँ खापों में टाइम दे के भी नहीं आया तो वो उसमें बजरंग की गलती है। कुछ सब सरकार की गलती की? सरकार की गलती इसमें नहीं है। सरकार की गलती जब आप सरकार ने उसमें जिस तरह नाम दे दिया तो बगैर ट्रायल के नाम सरकार ने नहीं देना चाहिए था। उसमें ट्रायल में जिस तरह ट्रायल होके जो बच्चे जाते हैं ऐसे तो वही नए बच्चे तो मतलब आगे आएंगे नहीं। वो सब मुझे चलो मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। लेकिन अब मसला है विशाल और बजरंग पूनिया का, तो अब बजरंग पूनिया डायरेक्ट खेलने जाएंगे? बजरंग पूनिया जो डायरेक्ट खेलने जाएंगे तो उसके हित में नहीं है भाई। जो विशाल जो बेटा ट्रायल में जीत कर आया है हम उसके हक में, पर जो नए खिलाड़ी उनको मौका कैसे मिलेगा? जो नए खिलाड़ी उनको तो मतलब इस हिसाब से तो भाई पुराने अपने वही डायरेक्ट सरकार से नाम चलते रहेंगे। भाई जो नए खिलाड़ी है ना उनको मौका मिलना चाहिए। जो ट्रायल के द्वारा जो फर्स्ट पे आता है उसको मौका मिलना चाहिए। तो पहले भी कभी ऐसा हुआ है कुश्ती इतिहास में? पहले हुआ है लेकिन मतलब जो पहले वाली बात ना उठा कर जो फिलहाल भाई जो जैसे भाई धरने पर सब कुछ आदमी साथ था इनके, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, भाई साक्षी में लेके, तो वो ये इस वजह से साथ था भाई ये कुश्ती को आगे लेके जाएंगे। इन कुश्ती को आगे की बजाय पीछे ले गए। ये कुश्ती को आगे की बजाय पीछे इस वजह से ले गए। अब जब लोग जुड़े हुए थे तो ये ट्रेला में डायरेक्ट जाने थे तो इसके आंदोलन की जरूरत नहीं थी। तो लेकिन कोच साहब चलो बजरंग पूनिया जा रहे हैं डायरेक्ट चले जाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो दो टूक भी आपको कह सकते थे भाई पंचायतें मत करो, मैं ना तो पंचायत में आऊँगा, मेरा नाम है डायरेक्ट हम जाएंगे खेलने के लिए। तो पंचायतें बार बार आप कर रहे हैं या बजरंग पूनिया कह रहा है कि आप पंचायत कीजिए, या आप अपने आप पीछे पड़े हो बजरंग पूनिया कि आप पंचायत करो पंचायत करो? ये जो पंचायत हुई थी ये बजरंग पूनिया के कहने पे हुई थी और बजरंग पूनिया ने यह आश्वासन दिया था मैं आऊँगा या मेरा भाई या मेरा पिताजी आएगा। बजरंग पूनिया ने ये जिस तरह आश्वासन देकर जब वो ये कहा अगर या तो मैं पंचायत में आऊँगा या मेरे परिवार से आएगा, उसके परिवार से ना उसका भाई था, ना बजरंग पूनिया पिताजी था, ना बजरंग पूनिया था। तो उसमें सबसे मैं बड़ा दोष अगर है तो बजरंग पूनिया का दोष ये है भाई खापों में क्यों नहीं आया? पंचायतों में उसका फर्ज था आने का। भाई जो अपना पक्ष मतलब वैशाली के हक में जाता है या बजरंग के हक में, तो उसमें सबसे मेन बात ये चाहिए थी अगर जो मेन पंचायत में जो जाना चाहिए था तो उसमें आपने वहाँ पर जो डिस्कस करना चाहिए था अगर जी क्या आदेश है। जो मेन हरियाणा के जो खाप पंचायतें हैं और उनको आदमी इग्नोर करता है तो समझ लो अब वो फिर अपने आप को एक बहुत बड़ा वो मान रहा है। इसमें ये ठीक बात नहीं। तो फिर आपने कहा उनको बजरंग, आप तो कोच रह चुके, ये कोच के बजरंग पूनिया कुछ आपकी वो आपके पास कुछ और भी है कुछ याद ताज़ा करने के लिए? नहीं, याद ताज़ा करने के लिए मैं उनसे दिल से जुड़ रहा था। 11 मार्च 2019 को मैं जब राष्ट्रपति भवन में गया था तो उनके साथ में गया था मैं। हाँ, प्रूफ है मेरे पास। किशन कुमार, ओके। ये अवार्ड कब मिला था, ये जो कैमरे में देख रहे हैं? ये 11 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हाँ सम्मानित किया गया था बजरंग पूनिया? हाँ, सम्मानित किया था, उसमें मैं साथ में था। ओके, आप साथ थे, चलो अच्छा। ये चलो ठीक है, कुछ ये तस्वीरें कैसी रख रखी है आपकी उस साइड में? ये तस्वीरें थोड़ा सा देखना चाहेंगे। अच्छा, ये तस्वीरें हैं किस लिए ले रखी है अपने हाथ में? ये जब बेटा मेडल लाया था बजरंग, मेरे को दिल से खुशी होती है कि देश के लिए भाई मेडल लिया होगा, भाई हमने भी मान सम्मान में लगा, इनके साथ में दिल से जोड़े रहेंगे, सेवा भाव तय अपने। तो इनका भी भाई ये कल न ऊपर जाए हमारे भी जिस तरह भी इज्जत बढ़ रही उसमें एक अच्छा प्लेयर है देश के लिए मेडल लिया होगा। लेकिन जब मेडल लाए तो फिर उस टाइम पर मान सम्मान तलक बात से भाई दूसरी भाषा और अपनाने लगे, अपमान करने लगे। तो मैं कहा भाई जब ये अपमान करने लगे फिर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये तस्वीरें कोच साहब के साथ हैं, थोड़ा सा तस्वीर देख लीजिए, वो दूसरी ओर दिखा दीजिए। ये तस्वीरें हैं बजरंग पूनिया के साथ कोच साहब की, और दिखा देते हैं हम आपको। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं कोच साहब की
और दिखा दीजिए जी, बजरंग पुनिया के साथ में हैं। और दिखा देते हैं हम आपको, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये सारी पुरानी तस्वीरें हैं आपकी? हाँ जी, पुरानी तस्वीर है। जब भी मेडल है या कोई सम्मान समारोह वहाँ की है? हाँ, वहाँ की जब भी मेडल ले आए, जब भी मेरे को बड़ी खुशी होती थी अगर मेरा बेटा मेडल ले आया है। लेकिन जब मैंने ये सोचा भाई ये भी अपनाए है, लेकिन फिर जब आदमी एक विपरीत दिशा में हो जाता है। अच्छा, ये जितनी मारामारी चल रही है, जितनी जद्दोजहद चल रही है विशाल और बजरंग पुनिया में, कितने पैसे का ये कुश्ती है एशिया कप, मतलब कितना पैसा मिलने वाला है? एशियाड में जो मेडल आएगा उसका गोल्ड का 5 करोड़ है। 5 करोड़ रुपए का? हाँ। और उससे छोटा मेडल है? उसमें ब्राउन्ज में मान लो 3 करोड़, और उससे नीचे? उससे नीचे 1.5 करोड़। और मेडल नहीं भी आता तो? मेडल नहीं भी आता तो वो भी सरकार की तरफ से, हाँ, उसमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो मसला है ये, 5 करोड़ रुपए, ऊपर से टीवी की ऐड, ऊपर से कंपनियों की ऐड, उससे स्पॉन्सर, यानी कि टोटल मिला के 20, 30, 40 करोड़ का मैटर बन जाता है। स्पॉन्सर, कंपनी सब, हरियाणा गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सब मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये करोड़ों रुपए का मसला होगा। करोड़ों रुपए का। तो ये मसला यहाँ फंसा हुआ है। नहीं, ऐसा ना, सबसे मेन बात क्या है जी, जिस तरह जो ये कह रहे हैं भाई हमने कुश्ती को आगे ले आए यहाँ, कुश्ती में जिस तरह हमने कुश्ती के लिए समर्पित सा, कुश्ती के लिए जान लौटावा सा, कुश्ती के लिए अगर समर्पित है आदमी तो नए बच्चे को, नए खिलाड़ियों को मौका दे हैं। आप एक बात बताओ, जब सरकार की तरफ से क्या साक्षी मलिक को परमिशन नहीं मिली थी? रवि दहिया को परमिशन नहीं मिली थी? रवि दहिया ने चोट होते हुए भी ट्रायल में भाग लिया है। उसको, उसके देश के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति उनका इतना आदर सम्मान था, भाई मैं ट्रायल दूंगा। साक्षी मलिक ने ट्रायल की कही, अगर मैं बगैर ट्रायल के बाहर नहीं जाऊंगी। तो आप एक बात बताओ, ये सबसे मेन बात क्या है, सभी नए जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो फिर क्या लगता है, बजरंग पुनिया मानेगा या फिर हो चुका आपका फैसला? नहीं, और आप इतने साल साथ रहे, आपकी भी नहीं मानी फिर? मैं ये कह रहा हूँ, अगर बजरंग पुनिया नहीं मानेगा भाई, वो विरोध चल लगा। ये है ना, जहाँ तक कोशिश होगी भाई वो विरोध बढ़ेगा। उस विरोध में वो समय के अनुसार पता चलेगा भाई कितनी बात रहेगी, भाई वो मानता है या विशाल मानता है, वो समय के अनुसार। नहीं, विशाल तो क्या करेगा, विशाल कहाँ जाएगा? बजरंग पुनिया के हाथ में है गेंद तो पूरा। नहीं, विशाल के हाथ में भी गेम है भाई। जैसे कल खापो में भाई टाइम दे के बजरंग नहीं आया, तो उसमें भी एक बजरंग की तोइन है, विशाल की तोइन नहीं है। जैसे बजरंग की तोइन ये है भाई, जो खापो में जब अगर उस पहले पंचायत में उसने ये कहा होता, अब भाई मैं पंचायत में नहीं आऊँगा, ना मेरे परिवार से आएगा, तो मुझे एक बात बता दो, चलो ठीक है, कल नहीं आए वो पंचायत में, और बाकी जो खिलाड़ी जा रहे हैं सब वो ट्रायल दे के जा रहे हैं सभी के साथ, कि डायरेक्ट जा रहे हैं? नहीं, और बाकी खिलाड़ी है ना, वो ट्रायल दे के जाएंगे। खाली इसको विनेश और बजरंग को, खाली विनेश और बजरंग को छूट दी गई। ये छूट क्यों दी गई? भाई सरकार की तरफ से छूट मिली थी, तो सरकार की तरफ से तो जिस तरह साक्षी को और रवि को भी मिली थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो छूट मिली उसमें रवि और साक्षी सहमत नहीं थे, और ये उस बात पे सहमति बना चुके थे कि भाई हमने, मतलब सरकार की मदद जो तरफ से ट्रायल में छूट मिली है, भाई हम वहाँ जाएंगे। तो कोच साहब 7-8 साल रहे हैं बजरंग के साथ, और बजरंग ने आपकी सेवा भी की है गुरु जी के नाते। देखो, मैं एक रेसलिंग कोच होते हुए मेरी दिल से भावना ये थी भाई मेरे बेटे मेडल ले आओ, भाई सेवा भाव तो हम करते रहेंगे भाई, जैसे जो गुरु के प्रति वे दिशा निर्देश हो से वो हम अपना समझाए जाएंगे, अपना बच्चा समझ के। लेकिन जब उनके अंदर इतना जहर आ गया कि अपमान आड़ा, तो फिर मैं उसके पास नहीं गया। मेरे को 1.5-2 साल हो गए। शादी में मैं था, जितेंद्र था, मतलब हम 20-25 आदमी शादी में थे भाई, मतलब दिल से भाव ये रहा भाई, मैं दिल से जुड़ रहा था। लेकिन आदमी जब अपमान के सिस्टम आ जाए
तो फिर वो न्यू सोचा से भाई तू शाना से, वो शाने नहीं है वास्तव में, वो तो एक मतलब अहंकार वाली बात है। अब जो बजरंग पुनिया के अंदर आ रहा है वो अहंकार आ रहा है, अहंकार इस वजह से आ रहा है। अब जब वो बड़े छोटे की कदर, आप एक बात बताओ, योगेश्वर को काला नाग मारे को कुछ और भाषा का शब्द प्रयोग करे से, और तो उसमें सबसे मेन बात क्या है, जब आदमी में अहंकार आ जाता तो विपरीत दिशा हो जाती है। तो अब आगे की कहाँ सेवा देंगे आप उसके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? कई बजरंग पुनिया बनाने अभी आपने, आगे की सेवा ये है, आगे जैसे भाई नए नए बच्चे हैं, भाई विशाल बेटा यो मेडल आओ देश के लिए, और जो मेरे लड़के हैं रेसलिंग में अच्छे हैं, मैं कल ना ये आपको वचन देता हूँ जी, अब मैं 65 किलो में अपने बेटे उतारूँगा। अरे मतलब 65 किलो में अपने बेटा ने इसके साथ मतलब ट्रायल में है ना, जो इसके साथ कल कंपटीशन में, कल ना आगे जो कंपटीशन होंगे, मैं क्लियर ये दिखाऊंगा कि भाई मतलब मेरे खुद मतलब 2 बजरंग है, मन नहीं किसी बजरंग की जरूरत नहीं, लेकिन मेन बात ये है जो देश का बेटा एक मेडल लिया वो सारे अपने देश का बेटा होता है। और हमने एक दिल से भावना ये राखी भाई चलो भाई ये भी अपना है, लेकिन जब उसमें ये अहंकार आ गया तो उसमें ये हमने मतलब मेन केस है भाई, हमने तो अपने जो सेवा भाव देनी से वो इसको न दे के अपने विशाल जैसे बेटे देंगे, अपने जो हमारे बेटे कल ना गए भाई मेडल लाओगे देश के लिए, और दूसरी बात अपने जो बेटे हैं और उन्हें अभिषेक उनको आगे बढ़ावाएंगे। अब जिस अहंकारी बच्चे के पास टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? अब बजरंग का जो है कि अहंकार प्रवृत्ति वाली बात है। अगर जिसने ना रामफल मान कोच साहब जैसे कि मान सम्मान रखे, ना योगेश्वर एक ओलंपियन पहलवान है उसका भी मान सम्मान नहीं रखा, ये तो हमारा क्या रखेगा? हम तो एक छोटे मोटे कोच समझ कर नहीं सोचे चल भाई वहाँ आंडे जाओ उस्ताद पागल से। तो जी मैं सबसे मेन बात, खिलाड़ी जो अनुशासन जानता, जो मान सम्मान जानता, वो वास्तव में वो खिलाड़ी होता है। और वास्तव में जो खिलाड़ी हो है वो अनुशासन के बगैर, बड़ों के आशीर्वाद के बगैर नहीं पनपता। जो बड़ों का आशीर्वाद लेकर चल रहे हैं वो ही खिलाड़ी असली पनपे है। इस देश के लिए मेडल है, चलो भाई सरकार ने सुविधा दे दी, सरकार ने भाई उस हिसाब से भाई इसको सुविधा दे दी, भाई वो मेडल लेता चलेगा। ये सुविधा सरकार और खिलाड़ियाँ देते हैं, वो भी मेडल लाओगे देश के लिए, नहीं कि ये मतलब एकला बजरंग मेडल लाओगा। बजरंग का तो जो मेडल लाने का जो टाइम पीरियड था वो एक किस्म से ये माल्यो विपरीत हो चुका है। मैं ये नहीं समझता बजरंग देश के लिए मेडल लाएगा। तो अब बाहर से मेडल लाना मुश्किल है? हाँ, बाहर से मेडल लाना बजरंग के लिए मुश्किल है। और विशाल विशाल बाहर से देश के लिए मेडल ला सकता है, उसमें ये योग्यता है फिलहाल, वो उस टैलेंट पे जा चुका है। अब जो देश के लिए मेडल लाने का जो जुनून जो खिलाड़ी में जो टैलेंट होता है अब वो विशाल में है। जी कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बजरंग को कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? कुछ मैं तो एक अच्छी मतलब उसकी आगे की जो भावना की मेरे दिल से ये है, वह अच्छे जो खिलाड़ी से उनको तो मौका दे, और जो छोटे खिलाड़ी से उनको आगे बढ़ने दे। भाई अपने जो मतलब स्वार्थ के लिए इस देश के खिलाड़ियों को नाश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ ये बजरंग के कोच बने हुए थे करशन कुमार जी, इनसे बातचीत की। और चलते चलते मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, कुश्ती आज नहीं हमेशा ही कुश्ती में शोषण होता रहा है। और बात करें हम कुश्ती दंगल की तो साहब पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो बच्चे आज सेलिब्रिटी हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, टीवी पे ऐड आ रही है, आप उनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए। बहुत ही गरीब घर से थे, निहायत ही ज़मीन से जुड़े थे, लेकिन पैसा धन दौलत उन लोगों के पास आ जाती है, उसके बाद कभी भी वो मुड़ के नहीं देखते। तो अभी पंचायतों पे लगातार पंचायत हैं और करशन कुमार जी मेरे साथ कोच बैठे हैं। यही कहते हैं कि बजरंग पुनिया को तो हमने छोड़ दिया है, आगे से हम उनके साथ तो है नहीं। और ये कहते हैं कि विशाल रिजीव करता है, विशाल में जुनून है, जोश है, ललक है और कुछ करने की तमन्ना है। और ये कहते हैं कि बजरंग पुनिया काफ़ी बार देश को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब उनमें जोश जुनून ललक वो नहीं बची है। तो ये सब आपके हाथ में छोड़ते हैं कि वास्तव में ही बजरंग पुनिया को
डायरेक्ट एंट्री मिली है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जो विशाल है 5 फाइट करके और यहाँ नंबर 1 पे है उसको जाना चाहिए। चलते चलते इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि बजरंग पुनिया से हम मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे दूरभाष पे या वो चाहें तो हम उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, तो अगर वो मिलना चाहें तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।